हेलो एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए, वीकली रीडिंग है एरीज। 13 से लेके 19 ऑफ दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एरीज की इस हफ्ते आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है और क्या चैलेंज के साथ आप डील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके क्या निचोड़ निकल के आता है हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, और एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, या उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके रीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके रीज, okay, one more shuffle, then we'll start. Yeah. Okay, Aries, let's see. एरीज के लिए मुझे मैसेज दीजिए प्लीज, क्या मैसेज देना चाहोगे आप एरीज के लिए? थैंक यू। ओह, frog is reverse. Okay guys, this is the upright card. Okay, this is upright is water sign, maybe शायद हो सकता है कि you're dealing with water sign Aries, but frog is all about is upright, your healing. Okay, इस reverse में भी शायद आप अपने इमोशनल लेवल पे जहाँ पर भी आपको दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था किसी भी चीज़ को लेके, ओके, फैमिली मैटर को लेके, लव मैटर को लेके, आप उससे उभर चुके हो इस हफ्ते। ओके, इस अपराइट आप हील हो रहे हो, बट इस रिवर्स में भी शायद हील हो चुके हो, बिकॉज दे इज़ द अर्थवॉर्म का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस अर्थ साइड में भी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइड, अर्थली मटेरियल के साथ में डील कर रहे हो। अगर कहीं ना कहीं आप पिछले दिनों आप आप अपने हिम्मत हार चुके थे, या फिर किसी चीज़ को लेके, मनी को लेके, जॉब को लेके, या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ को लेके, प्रोजेक्ट को लेके थोड़े से डिस्टर्ब थे, हिम्मत हार चुके थे, तो नाउ आप उस चीज़ में से इस हफ्ते बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लूज होप। ओके, बोलते हैं ना, हिम्मत हार जाते हैं फैमिली मैटर को लेके, किसी भी अर्थली मैटर को लेके, ना उस चीज़ से आप उभर चुके हो इस हफ्ते। ओके, द फ्रॉग का कार्ड है, इस डार्कनेस इज हियर, नाउ यू आर राइजिंग अप। ओके, वाओ, वेरी नाइस। हाँ एरीज, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज। What else for Aries, और क्या मैसेज देना चाहेंगे? See guys, let's do it. Okay, watch your word guys. Okay, तो एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप अर्थली कम्युनिकेशन में किसी के साथ में प्रॉब्लम चल रही थी, लव मैटर को लेके, जॉब को लेके, या फिर कंफ्यूजिंग था, तो अपने वर्ड पे, अपने बोलने पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पैरिस स्पिरिट का कार्ड आया है, तो वॉच योर वर्ड गाइस एंड सी टाइम टू हील। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके अंडर में नहीं है, तो सरेंडर कीजिएगा। देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, और यूनिवर्स आपके साथ में है, आपके पीछे काम करते हुए दिख रहे। ओके, फर्स्ट ऑफ, अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी सिचुएशन से हील नहीं हो पा रहे हो, ओके, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिएगा, अपने वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में क्या बात आ रही है उस पर ध्यान दीजिएगा, और सामने वाले से आप क्या बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ टाइम फॉर हील। किसी के लिए हो सकता है कि कंप्लीशन हो रहा है, दैट्स व्हाई टोल्ड यू यहाँ पर फ्रॉग का कार्ड आया, हील्स, जहाँ पर भी आपको दुख हो रहा है उससे उभर रहे हो, बट कंप्लीशन है आपकी लाइफ में, जिस भी एरिया में आपको हर्ट हुआ है। ओके, कंप्लीशन है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पुश कर रहा हूँ अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, पुश मत कीजिएगा गाइस, सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ ट्रांसमिशन।
ट्रांसमिशन है और यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। ओके, सो डोंट वरी गाइस, डोंट वरी। जिस भी अर्थली मैटर को लेके आप थोड़े से प्रॉब्लम में चल रहे हो, थोड़े से बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम में चल रहे होंगे। ओके, इमोशनल तौर पे लेके, जॉब को लेके, फैमिली को लेके, तो उससे आप उभरते हुए दिख रहे हो। और नो मैटर व्हाट गाइस, यूनिवर्स आपके साथ में और काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए कैसा रहने वाला है टैरो कार्ड के जरिए। ओके, लेट्स सी इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज। अगेन सी 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। ओके गाइस, यू वेटिंग फॉर योर एफर्ट। ओके, जो भी आपने दिस इज द इस अपराइट गाइस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में अर्थली मैटर को लेके, जो भी ये आपकी लाइफ में अर्थली मैटर रखता है। ओके, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ काम करते हुए दिख रहे हो अपने मनी को लेके, रिसोर्सेज को लेके, जॉब को लेके। ओके, बट इस रिवर्स से तो मे बी शायद आपने काम कर लिया है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर लिया है, जस्ट इस हफ्ते आप वेट कर रहे हो। ओके, उसका रिवॉर्ड का वेट करते हुए दिख रहे हो मुझे। एंड सी मे बी शायद हो सकता है कि वेट कर रहे हो एंड देयर इज अ क्रॉस रोड, टू सिचुएशन हो, टू सिनारियो हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा विच वे टू गो। ओके, इसलिए आप वेट कर रहे हो इस हफ्ते। ओके गाइस, या गाइस वेट करना अच्छी बात है, बट अगर 2 चॉइसेस है तो चूज वाइजली। ओके, चूज वाइजली। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि न्यू स्किल भी डेवलप कर रहे हो। ओके, सेम गोज विथ लव लाइफ में भी, अगर क्रॉस रोड में है तो 2 पर्सन के साथ में है तो अगर चूज़ करना पड़ता है, चूज वाइजली। ओके, बिकॉज यू आर वेटिंग, आपने एफर्ट डाल लिया है एंड वेट कर रहे हो। ओके, let's see what's the challenge for you Aries, what's the challenge for you? Mother of Cups, see it's reverse guys, it's upright, maybe शायद you're dealing with water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, and this is reverse है। maybe शायद इमोशनली आप इमोशनली जस्ट लाइक यहाँ पर फ्रॉग का कार्ड आया है कि आप हील हो रहे हो अपनी इमोशनल लेवल पे। ओके, जस्ट लाइक दिल टूटा है, दिल टूटा मीन्स कि लव लाइफ में दिल नहीं टूटा है, या फिर ऑफिस में आपको किसी ने हर्ट किया है, फैमिली मैटर में किसी ने हर्ट किया है, तो उस टाइप का। ओके, तो दिस इज़ द इमोशनली थोड़े से इनबैलेंस होते हुए दिख रहे हो। ओके, इस हफ्ते दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन गाइस। ओके, मे बी शायद वाटर साइन आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप इमोशनल तौर पे कुछ लोग इम्बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अगर आप किसी के लिए चाह रहे थे कि जैसे यहाँ पर आप वेट करो कि दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन, इमोशनल तौर पे कोई आके ऑफ़र दे, या फिर कोई भी ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, लव ऑफ़र, मनी ऑफ़र, जो आपको इमोशनली स्टेबल करे। ओके, बिकॉज मदर ऑफ वॉन्ड इज़ हियर, मदर ऑफ कप इज़ हियर रिवर्स। ओके, मे बी शायद आप अपनी लाइफ में जो भी आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, आपने हार्डवर्क कर चुके हो इस हफ्ते, पिछले हफ्ते। ओके, यहाँ पर आप वेट कर रहे हो और चाह रहे हो कि आपके लाइफ में कोई ऑफ़र दे या फिर इमोशनल तौर से सपोर्ट करे आपके फ्यूचर के लिए। तो जस्ट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन गाइस। ओके, इसलिए आप यहाँ पर वेट कर रहे हो। इस हफ्ते वेटिंग पीरियड चल रहा है और इमोशनल तौर पे आप सोच रहे हो कि कोई आके आपको ऑफ़र दे, जॉब ऑफ़र, लव ऑफ़र, या आप खुद इमोशनल तौर पे स्टेबल होना चाहते हो। ओके, सो डोंट वरी गाइस, आप इमोशनल तौर पे स्टेबल हो जाओगे, बिकॉज यहाँ पर फ्रॉग का कार्ड आया हुआ है। ओके, इस रिवर्स है, तो इमोशनली आप अगर हर्ट हो जाओगे। सो डोंट वरी, जो भी ये चैलेंजेस है आपके लाइफ में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए एरीज। What's the hidden position for Aries? इस हफ्ते आपके लिए क्या आ रहा है? ओके, देखते हैं। ठीक है, लेट्स डू इट। ओके गाइस, सी डॉटर ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सोर्स। में भी शायद हो सकता है कि क्लैरिटी मिल रही हो क्या आपको अपनी लाइफ में, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर इमोशनल तौर पे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो यहाँ पर आपको पेज ऑफ सोर्स क्लैरिटी दे रहे हैं।
नॉलेज दे रहे हैं और देखने की क्षमता दे रहे हैं अपनी लाइफ को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रही हो, कम्युनिकेशन में बातचीत करने में, दैट्स वाई यहाँ पर वॉच योर वर्ड। ओके, अगर कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गाइस। और मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, नॉलेज आता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड सी डॉटर ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो हेयर। या गाइस सी डॉटर ऑफ पेंटिकल इज, यहाँ पर फिर से डॉटर ऑफ पेंटिकल, डॉटर पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्स, एंड आफ्टर दैट फादर ऑफ वन इज देयर। ओके, दिस इज योर क्लैरिटी। ओके गाइस, मेंटल तौर पे क्लैरिटी मिल रही है। ऑयल का कार्ड है तो यहाँ पर ऑयल यहाँ पर बैठे हुए थे, यू नो आपको क्लैरिटी मिलेगी नॉलेज के साथ में, एक तजुर्बे के साथ में, बुद्धिमत्ता के साथ में। जो भी ये अर्थली मैटर है, आई टोल्ड यू, जो कि आपकी अर्थली मैटर आपके लिए मायने रखती है। ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, क्लैरिटी वाइज, या यू नो रिसोर्सेज वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। एंड जस्ट फादर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पैशनेट हो, जोश है, जुनून है, यू नो स्ट्रैटेजी कर रहे हो इस हफ्ते। दीज 3 कार्ड है, जो भी ये अर्थली मैटर में आपको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन एंड स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो अपनी इस डार्कनेस में से बाहर निकलने के लिए, जो कि बहुत अच्छा है गाइस। Hidden portion is very nice. Let's see what was the outcome. निचोड़ क्या निकल के आता है। ओके, what's the outcome for Aries? What's the outcome for Aries? Okay, fine. See guys, Son of Wand का कार्ड है। This is the card of Knight of Wand. एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, अपने पैशन है, जोश है, जुनून है, जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हो। ओके, मनी वाइज, अर्थली मैटर वाइज, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी वाइज, लव वाइज, फैमिली वाइज, रिसोर्सेज वाइज, क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन। ओके गाइज, दिस इज़ योर एनर्जी एरीज, एक्शन ले रहे हो। एंड सी दिस, साथ ही साथ जस्टिस का कार्ड आया है, तो मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ लिब्रास। जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके, बट अगर आपकी लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्रॉस रोड है, चॉइसेस है, तो चूज़ वॉइसली। ओके गाइज, बट अगर किसी के लाइफ में कोर्ट केस चल रहा है तो उस पर भी जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है और उस पर आप एक्शन ले रहे हो। ओके, ओवरऑल मैं देखूँ तो गाइस, आप इस हफ्ते ना थोड़ा से वेट करते हुए दिख रहे हो, इमोशनली हर्ट, इमोशनली यू नो द चैलेंजेस की इमोशनल स्टेबल होना चाहते हो। ओके, एंड बट जो भी यहाँ पर वेटिंग पीरियड चल रहा है आपका इस हफ्ते जिस भी एरिया में, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, फोकस हो, स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हो। अगर किसी की लाइफ में कोर्ट केस चल रहा है लव मैटर को लेके, सी यहाँ पर वाटर साइन आया है, किसी वाटर साइन को लेके, तो कोर्ट केस में भी जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ये कोर्ट केस कुछ भी हो सकता है, डिवोर्स केस हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, इनहेरिटेंस को लेके हो सकता है, तो उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। एंड सी देयर इज द इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। एंड ऑफ द डे गाइस, आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबल है। ओके, सो डोंट वरी, वेटिंग पीरियड है। ओके फाइन, वेट कीजिए पेशेंटली। ओके, अगर जिसने भी एफर्ट डाले तो पेशेंट रखिएगा, यूनिवर्स आपको आपके पीछे काम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज, एरीज के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल स्ट्रेस। ओके, मेंटल स्ट्रेस अबाउट पर्सन के बारे में, सिचुएशन के बारे में, सिनेरियो के बारे में। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिसेप्शन ऑल्सो, धोखा ऑल्सो, यूज करके चले जाने वाला ऑल्सो। ओके, एंड सी 5 ऑफ कप इज देयर, इमोशनली हर्ट। ओके, इमोशनल तौर पे हर्ट, ड्रेन, थक गए हो अपने इमोशनल मैटर को लेके। ओके, वाटर साइन को लेके। एंड दिस में भी शायद हो सकता है कि किसी ने आपको चीट किया हो। ओके, किसी भी एंगल में,
सो डोंट वरी गाइस, अगर आपके लाइफ में लव मैटर को लेके चीट हो रहा है या फिर किसी ने धोखा दिया हुआ है या फिर मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, नो मैटर गाइस, देयर इज अ टू ऑफ कप, इमोशनल स्टेबल होते हुए दिख रहे हो एंड बॉन्ड बढ़ता हुआ दिख रहा है, ओके, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं तो नो मैटर गाइस, आपके लाइफ में ये स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, देयर इज द बॉन्ड एंड स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। फॉर अ वॉन्ड स्टेबिलिटी गाइस, स्टेबिलिटी अबाउट योर जॉब मैटर, होम लाइफ मैटर, किसी भी मैटर में, ओके गाइस, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। सो गाइस, अगर ये आपकी मेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, ड्रेन होते हुए दिख रहे हो, तो उसमें बॉन्ड हो रहा है, ओके। लव लाइफ में डेफिनेटली बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है, ओके। इन जॉब एरिया में भी पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, लोगों से मिलके काम करते हुए दिख रहे हैं, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है अपनी स्टेबिलिटी के लिए। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं, डोंट वरी गाइस, स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस है, बैलेंस करके चल लोगे, स्टेबिलिटी हो जाएगी, ओके। सो डोंट वरी। व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एरीज के लिए बताइए प्लीज। ब्रेक, ओह, लेट्स सी अगेन 3 कार्ड, लेट्स डू इट गाइस। डॉग का कार्ड है गाइस, योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज मिसप्लेस्ड बाय सर्विंग टू मैनी मास्टर्स। ये कार्ड ये बोलना चाहता है गाइस, में भी शायद हो सकता है एरीज, आप दिस इज डॉग इज ऑल अबाउट यू नो गाइस, वफादार फ्रेंड, वफादार यू नो, आप खुद वफादार हो सकते हो। तो ये कार्ड ये बोलना चाहता है, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने लॉयल्टी को खो चुके हो, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम को ना एक के साथ शेयर नहीं करते हो, सो मैनी पीपल के साथ में अपनी प्रॉब्लम को बताते हो, ओके। तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड पोलर बियर ही इज़ हियर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ रेस्पेक्टफुल्ली एंड कंपैशनेटली विथ नो अटैचमेंट टू आउटकम, ओके गाइज। सी, जिस भी एरिया में आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाना, ओके गाइज, डू इट, काम करते रहिए। जस्ट लाइक यहाँ पर आप काम कर रहे हो, वैसे भी एरीज साइन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं काम करने को लेके। काम करते रहिए और आउटकम का वो मत कीजिए, अटैचमेंट मत रखिए, ओके। कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली, ओके गाइज। एंड जिस ये भी बोलना चाह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन पे, अपने यू नो वर्डिंग पे, आपकी जो भी आपके माइंड में आ रहा है, कोई भी आइडियाज़ आ रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, बट सीरियसली नहीं, ओके। तो ये 3 कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं गाइज। मे भी शायद हो सकता है कि जैसे ही बोलना चाह रहे हैं गाइज, आप जो भी आपके लाइफ में यहाँ पर हर्टफुल है, इमोशनली आपके लाइफ में हर्टफुल है, ओके, बिकॉज फ्रॉक का कार्ड है, तो सीरियसली मत लीजिए, हार्डवर्क कीजिए और अपने स्टैंड योर सेल्फ गाइज एंड अटैचमेंट मत रखिएगा आउटकम का, ओके। लॉयल योर सेल्फ, अपने आप पे लॉयल होइए, लोगों के प्रति लॉयल होने के प्रति अपने आप पे लॉयल होइए, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, ओके। लेट्स सी एरीज वाज आज का क्वेश्चन। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए। एरीज रेडी, स्टार्ट करते हैं, ओके। एरीज मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल, ओके। या पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5, ओके एरीज। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये उनके लिए है। देयर इज समथिंग बेटर गाइस, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि पाइल नंबर 1 आपने जो भी सवाल पूछा है उससे भी कुछ अच्छा है, तो थोड़ा सोचिए, देखिए, फिर जाके सवाल पूछिए, ओके। मे बी शायद उससे भी कुछ अच्छा यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा हुआ है, ओके। देयर इज समथिंग बेटर। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, टेक एक्शन गाइस, ओके। एक्शन लीजिए, अपने कहाँ पर था यार, एक्शन लेते हुए देखिए, ओके। जिस भी मैटर में एक्शन लीजिए, इमोशनल तौर पे, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, ओके। सो डोंट वरी गाइस, एक्शन लीजिए, ओके।
एंड ट्रस्ट पैनल नंबर 3, ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके गाइज, जो भी जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो भरोसा रखिए, डोंट डाउट। पैनल नंबर 4 ये आपके लिए है, टाइम पीरियड है 1 साल यहाँ से। ओके 1 साल यहाँ से। पैनल नंबर 5 ये आपके लिए है, यस का कार्ड है गाइस। यस मीन्स यस, किसी भी क्षेत्र में यस। ओके किसी भी सिचुएशन में यस, बिग यस। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।